बाहर नहीं है। हाँ सर, और एक अच्छा कार्यक्रम हो जाए। हाँ, आर्थिक बाहर भी नहीं है और प्रमाण पत्र भी मिलेगा, कॉलेज का वैसा बैनर भी बनेगा। अरे तो और भी क्या कर सकते हैं और इसमें अपने शिक्षा बोल रहे हैं हम लोग। अभी तो बातें आपसे चेतना कॉलेज से एक हो गई जी, और आपने हाँ कह दिया। जोकरे सर है नाहिक कॉलेज से, उन्होंने भी हाँ कह दिया है। और साथ में रहने को डगुजीराव देशमुख मैडम ने भी हाँ कही है। वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव। फिर भोकरदन की हाँ भोकरदन सर भी ज्वाइन है। सर मैं ज्वाइन हो सर, मैं अच्छा, ज्वाइन हो गई। मैंने देखा नहीं। ओके मैम। तो ऐसे तो अभी फिर अपना पात्री कॉलेज है, पाटिल सर का इंद्रराज कॉलेज है सिल्लोर का। तो पिछले 2-3 कार्यक्रम में हम साथ में रहे हैं और साथ में ही रहेंगे आगे भी। और नहीं सर, हाँ सफिशिएंट है सर, 5-6 कॉलेज भी जुड़ गए ना सर, तो हम लोग हर कोई 20-20 लोगों को भी जोड़ा तो बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। हाँ, और इसमें और कोई अभी थोड़ी सी संकल्पना ऐसी है कि मुंडे सर ने बता दिया, वो फिर भी और कुछ लोग जुड़े हैं साथ में कि हम पहले दिन उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में राष्ट्रीय स्तर के जरा एक बार जो सहभागी हुए हैं उनका परिचय ले लेंगे तो हमें बता देंगे कौन कौन आए हैं और उनका क्या कल्पना है। ओके ओके। तो अभी नांदेड़ में बारिश का जरा प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए मैं ओके 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 मैम। ओके सर। तो हाँ परिचय देंगे हम सभी का और सभी से चेतना महाविद्यालय हरसुल साउंड से परिचय और इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए मैडम। बिल्कुल सर, इस अभियान से हम जुड़ेंगे और मैं भारत के दूसरी विश्वविद्यालय को भी जोड़ने का प्रयत्न करूंगी, है ना। तो यदि हम इसको राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं तो इसमें राष्ट्रीय स्तर का ये तभी बन पाएगा जब हम दूसरे राज्यों को भी इसमें सम्मिलित कर पाएंगे महाराष्ट्र के साथ साथ। तो वो मैं बिल्कुल कर दूंगी, वो बिल्कुल मेरा प्रयत्न रहेगा और मैं कर दूंगी। बाकी अभी चौधरी सर परिचय दीजिए। हाँ, मैं किशोर चौधरी यहाँ नांदेड़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय में वाणिज्य शाखा में अध्यापन काम करता हूँ और मुझ पर नांदेड़ जिला क्या समन्वय करके जवाबदारी है। आगे बाकी आगे बियानी मैडम, रेड्डी मैडम। हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ आवाज आ रही है। हाँ एक बोलो, आवाज आ रही है। मैं शीतल बियानी, राजश्री शाहू कला व विज्ञान हेलो हाँ पाटिल सर एक मिनट। हाँ मैं शीतल बियानी, राजश्री शाहू कला व विज्ञान महाविद्यालय बालूज। और ये जो हम मतलब मुंडे सर ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है वो सच में बहुत सराहनीय है और हम सब हमारी तरफ से जितना हो सकेगा वो सब हम करेंगे। धन्यवाद मैडम। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? इसका नाम और आपका परिचय एक बार हो। हाँ बोलो सर, परिचय दे दो। आ रही है हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बोलो बोलो। हाँ मैं डॉक्टर प्रमोद पाटिल, इंद्रराज महाविद्यालय सिल्लोड से। राष्ट्रीय शिक्षा उत्थान से मैं इससे पहले भी जुड़ा हुआ हूँ। कोलंबी महाविद्यालय के साथ मिलकर हम लोगों ने एक बहुभाषिक सम्मेलन भी आयोजित किया था। तो निश्चित रूप से इसके आगे भी हम इसी तरह से आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। कुछ सुझाव है सर? हाँ, मैं सभी से एक विनती करना चाहता हूँ कि जिनका जो बात नहीं कर रहे हैं कृपया अपना माइक बंद करें।
सर एक काम कीजिए एडले सर, हाँ एडले सर मेरी आवाज आ रही हाँ है? बोलो ना, हाँ हो ये जो ज्वाइन हुए हैं ना लोग, हाँ तो एक एक नाम आप लीजिए, वो उनका परिचय देंगे, बाकी अच्छा। सबका माइक बंद रहेगा। ओके ओके, उस हाँ, पद्धति तो से आप एक चलेंगे। एक नाम लीजिए ओके जिसका परिचय करना है, तो बाकी सबका माइक जो है बंद रहेगा फिर। ओके ओके। अभी अथर्व कोपले सर बोलेंगे। नहीं सर, मेरा है वो रेड्डी अच्छा, हल्दे में। अच्छा, मैं डॉक्टर अच्छा, सिंधु रेड्डी अच्छा। हल्दे। हाँ हाँ, बोलो, हाँ बोलो। मैं डॉक्टर सिंधु रेड्डी हल्दी दत्तूजीराव देशमुख कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय से। हर साल की तरह ही आपके महाविद्यालय को मेरा सहयोग रहेगा। बताइए ना सर, दगड़ूजीराव देशमुख कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय वालू से हर साल की तरह ही मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अच्छा, कोई सुझाव है मैडम? यस मैडम, सब मिलके करेंगे। हाँ जोकरे सर, सुझाव बालाजी, तो डॉक्टर कुछ नहीं बालाजी है। चलेगा। बालाजी जोकरे सर, डॉक्टर बालाजी जोकरे। हाँ सर, मैं डॉक्टर बालाजी जोकरे। हाँ आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है सर। आवाज आ रही है क्या? अच्छा मैं डॉक्टर बालाजी जोकरे, बसंत राणा महाविद्यालय औरंगाबाद। मेरी और एडले सर की बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि हिंदी दिवस कई सारे महाविद्यालय आपको इकट्ठा मनाए, और ये मौका हमें लॉकडाउन और कोरोना ने दिया है ऐसा हम समझेंगे, क्योंकि हर एक महाविद्यालय अपना अपना करता था आयोजन, लेकिन इस मौके ने हमें एक ऐसा उचित अवसर दिया है कि हम सब एक साथ आकर कुछ कर सकते हैं। और ये केवल इस साल नहीं, इसके बाद अगर ये परंपरा जारी रहेगी, पीछे भी हमने एक बहुभाषिक सम्मेलन में एक इकट्ठा काम किया है, उसका भी अनुभव अच्छा है। उस समय लॉकडाउन नहीं था, इस समय लॉकडाउन है, तो थोड़ा सा कठिन होगा कि छात्रों को भी उसमें ऐड करना है। ऐसा ना हो कि केवल ये प्राध्यापकों का ही एक हिंदी दिवस हो, तो विद्यार्थी भी शामिल रहेंगे। हर एक महाविद्यालय को 2 या 3 विद्यार्थियों का अगर मौका दिया जाएगा, तो हर एक महाविद्यालय के 3 छात्र इसमें सम्मिलित रहेंगे। धन्यवाद। ओके सर, आपका सुझाव अच्छा है। छात्रों को ही आप हमारे आंखों के सामने चाहते रही है, लेकिन जहाँ पर कुछ दिक्कत है तो उस दिक्कत को देखकर हम ये थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं। धन्यवाद। सांगोले सर, शिवाजी सांगोले सर है, डॉक्टर शिवाजी सांगोले सर अपने व्यूअर्स मेंबर है। सर आपका थोड़ा परिचय और कॉलेज का नाम बता दीजिए ना। सर आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? वो आ रही है सर। सांगोले है, मुरेश्वर महाविद्यालय भोकरदन। आप जो भी निर्णय लेंगे उससे मैं सहमत हूँ। सर हाँ तो सहभागी तो है ही, सहमत हो। हाँ क्योंकि सहमत तो है, लेकिन कुछ अगर सुझाव रहेंगे तो और अच्छा है। हाँ। सुझाव यह है, हाँ। अभी छात्रों की एग्जाम चालू है, आज टाइम टेबल आया है। हो बरोबर है ना सर। और वो टाइम टेबल के अनुसार बच्चे लिखते क्या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारा निर्भर है। हो ना, हो बरोबर। वो समस्या सामने रखकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। ओके सर, ओके। अभी बच्चों के बारे में, एग्जाम के बारे में 1 अक्टूबर से एग्जाम है ना, और वो भी 3rd ईयर की है, और इसी दौरान हम छात्रों से संपर्क करने वाले हैं। अगर छात्र सेकंड ईयर का टाइम टेबल आया है, देख लीजिए आप एक बार। अच्छा देख लूंगा सर, देख लूंगा। अभी देखा नहीं है, देखेंगे, और उसमें है तो सुधार भी करेंगे। ओके, आगे विक्टोरिया सर बात करेंगे। विक्टोरिया सर। हाँ, डॉक्टर अशोक घोरपड़े सर हैं अहमदनगर से, वो अपना परिचय दे और कुछ सुझाव सुझाए। आगे सर घोरपड़े सर। हाँ एडले सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर।
हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर अशोक घोरपड़े, अहमदनगर कॉलेज अहमदनगर से हूँ। और सर से हमारी मित्रता पुणे विद्यापीठ से है। और सर के नए नए कार्यक्रम से हम अवगत रहते हैं और उनकी योजनाएं हमें अच्छी लगती है, इसलिए हम उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। आज जो इस समय कोरोना काल के समय में जो अभी हिंदी दिन का आयोजन हो रहा है, उसमें मेरा कॉलेज पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तैयार है। और हमारा सुझाव उसमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये आप योजनाएं बनाएंगे उसमें हम पूर्ण रूप से सहभाग रहेंगे। तो इस योजना के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। रुकता हूं सर, धन्यवाद। ओके, विक्टोरिया सर, विक्टोरिया सर। अच्छा, आगे ऋषि बाबा शिंदे सर बोलेंगे, डॉक्टर ऋषि बाबा शिंदे। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। आवाज येतो ना? हाँ हाँ। मैं डॉक्टर ऋषि बाबा गुलाबराव शिंदे, मॉडल कॉलेज घनसावंगी, जिला जालना, यहाँ पे अध्यापन का कार्य करता हूँ। अभी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का जालना जिले का वो कार्य देखने की जवाबदारी वो मेरे ऊपर है। अच्छा सर, शिंदे सर, और अपने ही कॉलेज के हिंदी विभाग के विक्टोरिया सर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, ज्वाइन तो है लेकिन हाँ, रेंज का प्रॉब्लम सर उनके उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ, विक्टोरिया सर अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर विक्टोरिया सर, विक्टोरिया सर परिचय दीजिए। ओके, किसी कारण हाँ कारणों से आवाज नहीं हो रहे, जुड़ नहीं पा रहे हैं। अवसर भी है। हाँ सर का अभी सर मुंडे सर, वाइसर सर का परिचय रहा है ना? हाँ, नमस्ते सर जी, मैं चंदूलाल आसाराम चौधरी, मॉडल डिग्री कॉलेज। यह जो सकारात्मक और सराहनीय पहल है सर जी, आदरणीय सर और सर जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। इस मंच पर हम सभी को सम्मिलित किया है। हेलो, हाँ बोलो ना, बोलो सर, बोलो। हाँ सर जी, हाँ बोलो, आवाज आ रही है। ये बहुत ही सकारात्मक और सराहनीय पहल है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। क्या आपने हमें सुझाव बताइए सर, सुझाव बताइए। इस पर एकत्रित किया है। हेलो, हाँ, कुछ सुझाव है तो बताइए सर। मुंडे सर, हाँ सर, अभी क्या करेंगे, एक बार परिचय होने के बाद मैं एक बार और बता देता हूँ। उसके बाद हम जितने लोग जुड़े उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और जैसा जैसा उनका क्या क्या वो पूरे ग्रुप में डालते जाएंगे, लोग भी सुझाव आते जाएंगे। सर वाइसर सर का रहा है ना परिचय शायद? वाइसर सर का रहा। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। हाँ, मैं डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइचड़, वेदार्य वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद में हिंदी विभाग में पढ़ाता हूँ। मेरा सुझाव यह है, जैसे अभी शिवाजी सांगड़े सर जी ने कहा था कि परीक्षा के कारण छात्र नहीं आ पाएंगे, तो मेरा एक और सुझाव है कि जैसे कवि सम्मेलन आप काव्य गोष्ठी लीजिए, इस समय जैसे फेसबुक पर डॉक्टर नवीन चंद्र मेरठ वाले बहुत अच्छा कार्यक्रम ले रहे हैं। पूरे महीना भर, एक महीना भर से ले रहे हैं, जो हर रोज महाराष्ट्र में हिंदी, तमिलनाडु में हिंदी, त्रिपुरा में हिंदी,
भारत के पड़ोसी देशों में हिंदी ऐसे विषयों पर बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। फेसबुक लाइव भी है और जूम पर भी है। उस प्रकार अगर कुछ लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। काव्य गोष्ठी, काव्य पठन बहुत बड़ी बात है, लेकिन चिंतन का भी विषय कुछ रखना चाहिए। और दूसरी बात, हर वर्ष की तरह मैंने हमारे महाविद्यालय की ओर से एक राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस वर्ष विषय यह है, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। तो इस प्रकार से अगर अपने आयोजन करते रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप सब मिलकर के मुझे व्यक्तिगत रूप से और महाविद्यालय के रूप से कोई भी जिम्मेवारी देंगे तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद। अच्छा, ओके सर। तो आप सभी के सुझाव अच्छे हैं और उस दृष्टि से हम प्रयास करेंगे। अभी तो फिलहाल ये हिंदी दिन, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, इस दृष्टि से कुछ कर सकते हैं क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे और भविष्य की दृष्टि से भी साथ में रहेंगे। मैं यहाँ पर सम्मिलित जो है और जो किसी कारणवश सम्मिलित नहीं है, उन सभी का एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। और भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, किसी कारणवश नहीं है, तो उनके पास ये चर्चा चलती रहेगी। तो मुंडेश्वर से मैं निवेदन करता हूँ कि वो एक बार हम सभी को एक बार संक्षिप्त में विवरण नांदेड़ से गोंगलवार सर भी शामिल हुए। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। स्वागत है सर। एक बार आपका कॉलेज का और वो नाम बता दीजिए सबको, सभी लोग हैं अपने हिंदी के। अच्छा। मैं अभी प्रधानाचार्य बना हूँ। एक विगत 7 महीने हो चुके हैं और मेरे कॉलेज का नाम है वसंतराव नाईक महाविद्यालय नांदेड़। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी आप प्रधानाचार्य बने हैं। हम सबको धन्यवाद। हाँ सर, एक अभी कितने बार अभी बात में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो थोड़ी बात फिर से रखता हूँ। अभी ये वैश्विक महामारी के बीच में कार्यक्रम के लिए एक सभी कॉलेज हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन सभी कॉलेज को लेकर एक गूगल मीट के माध्यम से एक राष्ट्रीय काव्य महोत्सव ऐसा करने का हम सोच रहे हैं। एक उद्घाटन का कार्यक्रम होगा और अंत में समारोह होगा और बीच में जितने जो 7 दिन होंगे उसमें सभी एक कॉलेज को एक क्लास जाएगा और उनके कविताओं का वाचन होगा। ये ऐसी हमारी कल्पना है। अभी बहुत सारे लोगों के सुझाव भी आ गए हैं और बाकी दूसरे लोगों के सुझाव आएंगे। उनके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर इस सभी एक प्रारूप हम डालेंगे और प्रारूप डालने के बाद फिर आप सभी लोगों के सुझाव उसमें आमंत्रित है। जैसे जैसे सुझाव आएंगे वैसा उसमें और अधिक जो कुछ परिवर्तन करना है वो परिवर्तन हम सब करेंगे। तो इसी प्रकार से वो एक अच्छा कार्यक्रम हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर, हाँ सर, अभी कुछ लोग जुड़े हैं, चाहे 1-2 लोग, तो वो अपना परिचय देंगे तो दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। शेखर नाम से कोई जुड़ गया है, वो अपना परिचय दे दे। हेलो। हाँ सर, हेडले सर। बर बाकी और बोलना म्यूट अनम्यूट हो जाओ, आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज आ रही है शेखर से।
सर मंगळवार सर तुमचा अनम्यूट करा आवाज जरा. अच्छा ठीक आहे म्यूट होऊन जा हा हेलो रामनिकर सर ज्वाइन हुए हैं क्या? हाँ एडले सर नमस्कार. हाँ हाँ मुझे सर लगता आप है एक बार सब बता लोगों दीजिए. के मुझे लगता है सब लोगों के परिचय हुए हैं लेकिन दो लोग अभी अपने साथ सम्मिलित हुए हैं. एक है शिवशंकर ईश्वर कट्टी सर और संध्या बायस. अच्छा तो शिवशंकर ईश्वर कट्टी सर से अनुरोध है कि वो अपना परिचय कृपया हम सबसे करवा दे. ईश्वर कट्टी सर. हॅलो ईश्वर कट्टी सर. एडले सर तुमचा म्यूट करा आता. एडले सर. ओके ओके एडले सर येतोय आवाज येतोय. ईश्वर कट्टी सर बोला. सभी लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार करो सब लोग. शिवशंकर ईश्वर कट्टी पुणे का हूँ मैं. आरएनबी स्कूल में पिछले 15 सालों से अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ. हेलो आवाज आ रही है ईश्वर कट्टी सर. आ रही आप बोलिए. आ रही है ना. मुझे लगा आप सबका आवाज नहीं आ रही मतलब आप गंभीर हो गए क्या मेरा आवाज को सुनते ऐसा लगा. आपको अच्छा सुनने के लिए सबको म्यूट किया है. आप बोलिए. अच्छा नहीं एक्चुअली मुझे विषय ही समझ में नहीं आया कि घोरपड़े सर जी ने जो मैसेज डाल दिए अभी ज्वाइन हो गया तो क्या चर्चा हो रही है कुछ अंदाजा नहीं है मुझे. ठीक है अभी उसके बारे में बात करेंगे. आपका परिचय दीजिए. ओके. हाँ शिवशंकर ईश्वर कट्टी मैं पुणे का हूँ. ठीक एक है, माध्यमिक धन्यवाद. स्कूल में अध्यापक के रूप संध्या बायस मॅडम जॉईन झाल्या आहेत नांदेड वरनं. संध्या बायस. किशोर जी. हाँ घोष मैडम. संध्या मैडम आपका परिचय दीजिए. ठीक आहे परिचय आपण नंतर घेऊ त्यांचा. बाकी आता आपण सगळेजण आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश मुंडे सर, प्राध्यापक डॉक्टर एडले सर या दोघांनी याच्या आधीच्या भागामध्ये जवळपास आपल्याशी चर्चा केलेली आहे. आप सब लोगों से उन्होंने अपना जो ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में तो जो थीम है वो थीम को आपके सबके सामने रख दिया है कि अपना जो ये कार्यक्रम है वो 14 सितंबर से हम लोग शुरू करेंगे. और इसमें ऐसा है कि इसको हम राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन कहेंगे. अपने हिंदी के जो सब राष्ट्र कवि है उन राष्ट्र कवियों का एक बार फिर से सब लोगों के सामने उनकी अच्छी सी कविताएं जो है वो सब एक बार फिर से उसको एक उजाला मिले. इसलिए इसका हमने यहाँ पर आयोजन करने की योजना है और आप सभी लोगों को साथ में लेते हुए ये सब आयोजन करना है. वास्तविकता ऐसा होता है कि एखादा व्याख्यान वगैरह हम लोग करते हैं तो व्याख्याता ही पूरे समय में बोलता है और हम लोग सब उसमें सुनते हैं. तो इस बार का ये जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं इसमें ऐसी एक पहल की है कि हर महाविद्यालय के प्राध्यापक हो, शिक्षक हो, अध्यापक हो और साथ ही उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए ऐसा हमको लगता है. तो सब लोगों का अगर पार्टिसिपेशन ऐसा होगा तो हर एक बंदे को उसमें अपनी सहभागिता देने का जो आनंद है वो आनंद उसमें मिलेगा कि हम भी हमारे स्टूडेंट्स भी अच्छे से कविताएं जो राष्ट्र कवि है उनकी अच्छी कविताएं हम सबके सामने रख सकते हैं. तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन स्किल और वो सब सामने लोगों के आएगा.
तो इस माध्यम के लिए हमने ऐसा सोचा है कि जैसे हम लोग आज यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं, वैसे प्रतिदिन 14 सितंबर से रोज एक मीटिंग करेंगे। हर एक महाविद्यालय को एक राष्ट्रीय कवि जो है, उस राष्ट्रीय कवि के संदर्भ में उसकी जानकारी देना, उसका परिचय करवा देना। उसके बाद में उसकी जो कुछ अच्छी सी कविताएं है, उस अच्छी सी कविताएं का चयन करके अपने स्टूडेंट्स हो या अपने जो उस महाविद्यालय के अध्यापक हो, उन्होंने उसका सादरीकरण ये अपनी जो मीटिंग रहेगी उस मीटिंग में करना है। और यह मीटिंग को हम फेसबुक के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो पूरे भारत में जहां जहां ये फेसबुक अपना चलेगा, शाम को 7 बजे कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम रहेगा, तो सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। तो ऐसी है एक योजना है। जो भी इस कार्यक्रम में सहभागी होंगे, उन सभी लोगों को हम सर्टिफिकेट्स देंगे और उसमें से और एक अच्छे से बात करेंगे। इसको थोड़ा प्रतियोगिता का स्वरूप आए, इसके लिए जो महाविद्यालय अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन करेगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ हो या अपने प्राध्यापक सहयोगी जो है उनके साथ में हो, जिसका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उसको एक हम सम्मानित भी करेंगे। तो ऐसी है ये योजना है। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर के भी जितने महाविद्यालय अपने से इस पूरे पंद्रवाड़ा जो हम लोग मनाते हैं, हिंदी पंद्रवाड़ा पखवाड़ा जिसे कहते हैं, तो 14 से 30 सितंबर तक का ये सब हमारा समय होगा। आप सभी लोग इसमें सहभागी होंगे और अच्छे से कार्यक्रम जो है ये हिंदी पखवाड़े का हम सब लोग मिलके मनाएंगे। ऐसा मुझे इतनी सब अपनी जो चर्चा हुई है उसमें से सामने निकल के आता है। इसमें अपने साथ प्राध्यापक अध्यापकों के साथ अपने अगर छात्र भी शामिल हुए तो उससे और बढ़िया सा कार्यक्रम होगा। इसका उद्घाटन के लिए 14 सितंबर को हम लोग जो राष्ट्र कवि है अच्छे से पूरे भारत में से 2-3 कवि रहेंगे, वो उसका उद्घाटन करेंगे और फिर बाद में एक समारोह जिसे कहते हैं वो समारोह का भी कार्यक्रम हम लोग ये करेंगे। तो ऐसी एक डॉक्टर 15 हरिओम दिन पवार की जी को योजना है बुलाइए। कि जो 14 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक हम लोग उसको अंजाम देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सभी लोग इसमें अधिक रूप से सम्मिलित होने वाले हैं और इसके लिए एक गूगल फॉर्म हम लोग बनाएंगे और ये गूगल फॉर्म के माध्यम से हम सभी हरिओम पूरे पवार। भारतवर्ष में इसको फैलाएंगे और अधिक अधिक महाविद्यालय हो, अधिक अधिक जो लोग सुनने वाले हैं, उन सब सुनने वालों को शाम को अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का न्योता हम देंगे। बराबर है। विनोद कुमार वाइचल सर जो है अपने, उनका भी एक सुझाव है कि हरिओम पवार जी है, उनका भी अगर उनको हम न्योता देंगे तो वो भी इस उपक्रम में शामिल होने का हम जरूर प्रयास करेंगे। तो ऐसे जो जो आपको लगता है, जैसे आदरणीय मुंडे सर ने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाएंगे, तो ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे। अपने सब ये जो अभी ये सब अपन जो आज के मीटिंग में सहभागी है, तो ये इसकी कोर टीम रहेगी और कोर टीम के माध्यम से हम इसको सबको कार्यान्वित करने का पूरी क्षमता के साथ प्रयास करेंगे। कुमार विश्वास आ सकते हैं तो देखिए। सर। हाँ सर, अभी जो सभी जो हमारे सहभागी हैं सहयोगी मित्र, तो ये थोड़ा सा दबाव इस प्रकार का रहा होगा कि कार्यक्रम कैसा करना है, तो उसकी थोड़ी सी मैं रूपरेखा बताता हूँ। जिस कवि का हम या जो महाविद्यालय जिस कवि का जिस दिन जिस कवि को बताने वाला है, उसमें उस कवि का परिचय होगा और उस कवि की प्रसिद्ध कुछ कविताएं वो खुद या अपने सहयोगी या छात्रों के माध्यम से पठन करेंगे। इसमें सूत्र संचालन करने वाला होगा, प्रास्ताविक रहेगा, प्रास्ताविक और आभार। इस प्रकार की ये 3-4 क्रियाएं हैं। इसमें 2 अध्यापक भी साथ में रहकर करेंगे। एक ही महाविद्यालय के तो अच्छा रहेगा, या छात्र ज्यादा, या जहां पर दिक्कत आ रही है पूर्व कल्पना हमें अगर दे देंगे तो 2 महाविद्यालय इस प्रकार के जोड़कर एक दिन का कार्यक्रम कर सकेंगे। इस प्रकार
आधा घंटा से 1 घंटे तक ये हर एक दिन की गतिविधि होगी और उस दृष्टि से शेड्यूल बनाया जाएगा और उस शेड्यूल में अगर कोई स्वेच्छा से मैं इस कवि पर या हमारा महाविद्यालय करने वाला है ऐसा अगर बताएगा तो और अधिक सुलभता होगी आयोजन करने में। इसके बारे में और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अगर जैसे समझो 14 तारीख का अपना उद्घाटन सत्र रहेगा, तो इस उद्घाटन सत्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पूरी टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन रहेगी, पूरी टेक्निकल की जो बाजू है उसको हम लोग सब हैंडल करेंगे। और उसके लिए आपको जैसे आज एक मीटिंग की लिंक दी है, वैसे उस दिन जो अपने जिस महाविद्यालय के पास कार्यक्रम होगा उस महाविद्यालय को वो सब लिंक हम लोग भेजेंगे। जैसे आज हम सब लोग इस मीटिंग के अंदर उपस्थित हैं, वैसे ही उस दिन उस कार्यक्रम के लिए जिस महाविद्यालय के पास जिसको हमने जोड़ा है उस कार्यक्रम के लिए, तो उस महाविद्यालय के छात्र और उस महाविद्यालय के प्राध्यापक वो उस मीटिंग में सम्मिलित होंगे। और उन्होंने सिर्फ ये मीटिंग में सम्मिलित होना है। और जैसे हम लोग आज बारी बारी से बोल रहे हैं, वैसे हर एक के पास उसका जो जिम्मेवारी होगी, जैसे प्रस्तावित करने वाला होगा, सूत्र संचालक होगा, फिर सूत्र संचालन शुरू होगा, कोई स्वागत गीत बोलने वाला होगा तो वो छात्र उस मीटिंग में उपस्थित होगा, फिर वो छात्र स्वागत गीत करेगा, उसके बाद में प्रास्ताविक करेगा, प्रास्ताविक के बाद में अगर दूसरा कोई बंदा वो जो कवि हमने दिया है उस कवि के बारे में जानकारी देगा। उसके बाद में कुछ छात्र अगर उसकी कविताएं पेश करने वाले होंगे तो वो छात्र वो कविता पेश करेंगे और उसके बाद में कोई आभार प्रदर्शन करेगा। ऐसे इतने लोग उस मीटिंग में रहेंगे और इस मीटिंग को हम फेसबुक के माध्यम से उसको लाइव करेंगे। तो बाकी सब जो बंदे होंगे वो फेसबुक में जुड़ेंगे। तो इसके लिए सिर्फ आपको मीटिंग में ये जो लिंक हम लोग तैयार करके आपको भेजेंगे उस महाविद्यालय को उस दिन, तो उन लोगों ने उस मीटिंग में सम्मिलित होना है। उसके पहले अपना उसका सब नियोजन कर लेना है। तो ऐसा इस कार्यक्रम का आयोजन का स्वरूप रहेगा। तो ये बहुत आसान है और अच्छी तरह से हम लोग सब कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर अभी इसमें सांगोले सर और वाइचा सर के जो सुझाव आए थे कि अभी 1 अक्टूबर से परीक्षाएं शुरू हो रही है बच्चों की। हेलो, हाँ बोलो, बोलिए। हाँ, तो परीक्षाएं शुरू हो रही है तो उनका कहना ऐसा था कि बाद में क्या है, बच्चे थोड़े एग्जाम मोड में चले। थोड़ा अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम इसको 15 दिन की वजह से 7 दिन या 8 दिन का करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर फिर एक दिन में 2 कॉलेज का प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। कॉलेज की हमारे पास, फिर हम आधा ही घंटे का समय दे पाएंगे एक कॉलेज को। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या करेंगे, मुझे ऐसा लगता है सब लोगों एक बार अपने पास कितनी एंट्रीज आती है उस हिसाब से हम लोग उसका स्वरूप तय करेंगे। आगे पहले अपना जो गूगल फॉर्म है, ये सब संस्थाएं, ये सब महाविद्यालय अपने से आप इनके साथ में मिलके हम लोग सब लोग कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ता उसका स्वरूप देख के और भी अन्य महाविद्यालय अपने साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए अपना एक बार शुरू करेंगे, उसके बाद में इसका निर्णय हम लोग करेंगे कि उसको 7 दिन करना है या 15 दिन करना है। अभी पहले हमें विशाला शर्मा मैडम ने आपने को बताया कि पूरे इसको अन्य राज्यों में से भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो वहां से भी लोग अगर जुड़ गए तो उनके भी हम लोग करेंगे कार्यक्रम। और सबसे पहले जैसे मुंडे सर अभी बता रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग पहले एक गूगल फॉर्म बनाएंगे, उस गूगल फॉर्म के माध्यम से और एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाएंगे। ये अपनी इस प्रतियोगिता और कार्यक्रम के लिए उसके नाम से ही बनाएंगे और सबको उसमें सम्मिलित करेंगे। और गूगल फॉर्म आप सभी अपने जो सब जहाँ सोशल मीडिया के सब अपने ग्रुप से वहाँ पर सबको वायरल कर देंगे, तो अधिक लोग अपने साथ जुड़ जाएंगे और सबको हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकेंगे।
चलेगा। बिल्कुल सर। और थर्ड ईयर के एग्जाम है, बाकी ईयर के नहीं है, और शाम के समय कोई दिक्कत नहीं है सर। बच्चों को कहाँ बहुत पढ़ाई करनी है, एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस कार्यक्रम की वजह से डिस्टर्ब होंगे, ऐसा नहीं लग रहा है 15 कहीं भी। वो भी सही बात है। वो जहाँ भी कहीं दिक्कत है तो उस पद्धति से सुधार कर सकते हैं। हाँ, यदि शाम में है आधा घंटा और एक कॉलेज को एक ही दिन प्रेजेंटेशन देना है, तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि कहीं पर भी कोई व्यवधान नहीं आएगा। परीक्षा और इस कार्यक्रम के बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो दिक्कत नहीं है, और वैसे भी लेकिन अभी भविष्य 2 में या 4 लोग जैसे हाँ हाँ। सर नहीं जैसे भी हाँ, अभी बोलो, भले बोलो। ही परीक्षा हो हाँ परीक्षा भले ही हो, लेकिन अभी जैसे भी एडमिशन के दौरान हम लोगों बच्चों से मिल ही रहे हैं, उनके संपर्क भी हमारे पास है। तो 4 या 5 बच्चे एक महाविद्यालय से भी अगर जुड़ जाते हैं हमारे संपर्क के, तो काफी सारी संख्या हो जाएगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, जैसे विशाला जी ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसा ही करेंगे। अभी हम इसमें क्या से करेंगे और सर? एक आसानी की बात ऐसी है कि अपने जो कल्चरल एक्टिविटी में, युवक महोत्सव में जो स्टूडेंट्स प्रतिभागी होते हैं, अगर उनको हम लोग पिकअप करेंगे इस अपने कार्यक्रम के लिए, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उनकी सारी तैयारी पहले से हुई रहती है और उनको ये सब पूरे से अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को। अगर उनमें से अगर 1-2 बच्चे भी हमारे साथ जुड़ गए, छात्र जुड़ गए, तो अच्छे से अपना ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी पहला काम हम ये करेंगे कि राष्ट्रीय काव्य महोत्सव इस नाम से गूगल फॉर्म बनाएंगे। उसमें सभी लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, हम एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसमें जो हिंदी के अभी राष्ट्रीय कवि हम लेने वाले हैं, उनकी जरा एक 15-16 कवियों की सूची बनाएंगे, उसका शॉर्ट आउट करेंगे और फिर जैसे जैसे कॉलेज हमसे जुड़ जाते हैं वैसे वैसे एक एक कॉलेज की तरफ वो एक एक कवि की जिम्मेदारी। ठीक है सर, मुझे सर आपने जो सुझाव दिया वो अच्छा है। तो अभी जितने महाविद्यालय हमसे जुड़े हैं, उन सब महाविद्यालय के जोड़ के उनके नामों के साथ सहित हम लोग एक गूगल फॉर्म बनाएंगे और उसको सब तरफ हम वायरल कर देंगे, तो अधिक से अधिक ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एडले सर एक बार आभार व्यक्त कीजिए। हाँ, तो आप जो करेंगे जितने भी अध्यापक सम्मिलित है, तो उन सभी को एक बार फिर इस हमारी सूचना के अनुसार या विनती को मान्य करके जो सम्मिलित हुए हैं उन सभी का मैं आभार ज्ञापन करता हूं। और आप सभी अपना पूरा परिचय अपने फोटो के साथ जो ग्रुप बनाया जाएगा उस पर भेजेंगे, तो आगे के नियोजन के लिए, लिफलेट बनाने के लिए वो पूरा सहयोग होगा। आप सभी इस बैठक में सम्मिलित हुए, अपने सुझाव दिए और आगे संपन्न होने वाले इस महोत्सव में सहकार्य करने के लिए तत्पर हैं। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भविष्य में कुछ सूचनाएं हैं तो ये ग्रुप के माध्यम से और अन्य जो भी कुछ जानकारी है सीधा संपर्क करके भी हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिर एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और रुकता हूं। धन्यवाद सर।